चलें जी, आज हमने बाकी तो काफ़ी देखा एक्टिव डायरेक्टरी का, हम पासवर्ड्स के बारे में आज थोड़ा सा देखते हैं कि पासवर्ड्स के इश्यूज़ क्या क्या हैं, कैसे पासवर्ड सेट्स कर सकते हैं, कैसे एक्सक्लूड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है ना। हम लोग चलते हैं जनाब, अपनी मैं स्लाइड को ऑन कर लूँ और जनाब यहाँ पे तो एक तो पहले नॉर्मल जो भी हमने अभी पासवर्ड दिए pak@123 यानी कि कम्प्लेक्सिटी उसकी हमने मैच करके जो बाय डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी की थी, ठीक है ना, हम उसी के तहत उसको यूज़ करते हुए हमने उसको छेड़ा नहीं। और वही ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटर क्या रेकमेंड करते हैं कि आपकी जो बाय डिफ़ॉल्ट पॉलिसी है डोमेन की, आप उसी को यूज़ करो तो ज़्यादा बेहतर है सिक्योरिटी की रीज़न्स के लिए। ठीक है ना, सिक्योरिटी के लिए। ठीक है ना। अगर आप उसको चेंज करोगे, मसलन उसकी एज कम कर दोगे, उसकी रिक्वायरमेंट्स कम कर दोगे, उसको छेड़ के अपनी मर्ज़ी की डिज़ाइन करोगे, तो मे बी वो हैकर्स के लिए ईजी हो जाए हैक करना कोई अकाउंट। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं डोमेन पॉलिसीज़ में अगर जाएँ हम लोग, तो हम देखेंगे कि हमारी डोमेन पॉलिसीज़ क्या है। ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने अपने बॉस को कैसे एक्सक्लूड करना है उसके पॉलिसी से, और पासवर्ड की मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे कि क्या है, कैसे हम उसको बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट में जाए तो वो कहता है जी पासवर्ड एंड यूज़र एंड सिक्योरिटीज़ ऑम आई, कहता है नॉर्मली द पासवर्ड पॉलिसी इज़ सेट फॉर ऑल यूज़र्स एट द डोमेन लेवल। ठीक है ना। अगर आप देखो तो हमारी डोमेन लेवल के ऊपर ये पासवर्ड पॉलिसी है। मेन डोमेन पे देखो तो ये हमारी डिफ़ॉल्ट पॉलिसी ये ऊपर है, आप देखो तो डिफ़ॉल्ट पॉलिसी होती है जो मेन है, उसी के तहत हमारी जो है ना पासवर्ड की जो पॉलिसीज़ हैं वो सेट होती हैं। यही नॉर्मली हमारी 4 पॉलिसीज़, ठीक है ना, 5-6। ठीक है ना। इसके अंदर जाएँ तो काफ़ी चीज़ें हैं। अगर मैं आगे चला जाऊँ, कहता है जी द डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स आर यूजुअली गुड इनफ। कहता है कि यही जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं पॉलिसी की पासवर्ड की, यही हमारे आपके लिए बेहतर हैं। ठीक है ना। यही इनफ है कि ये ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट जो है सेटिंग्स उन्होंने ऐसी की हुई हैं कि वो आपके लिए बहुत बेहतर हैं, आप इसको ना ही छेड़ें। तो अगर रिकमेंडेड यही है। ठीक है। इसमें देखो तो पासवर्ड में अगर हम आ जाए, इस साइड पे हमारा पासवर्ड है और यहाँ पे मैं अगर आ जाऊँ तो ये इन्फोर्स पासवर्ड हिस्ट्री है जो 24 डे पासवर्ड के लिए 24 डेज़ हैं। आगे हम जब प्रैक्टिकल में जाते हैं तो मैं आपको समझाता हूँ ये क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह है। कहता है जी मैक्सिमम जो है वो एज वो हमारी 42 डेज़ है, मिनिमम 1 डे है यहाँ पे, और देन 7 करैक्टर्स होने चाहिए पासवर्ड के मिनिमम। ठीक है ना। उसके बाद कम्प्लेक्सिटी मीट करनी चाहिए, और जनाब इनक्रप्शन रिवर्स इनक्रप्शन है। ये मैं बताऊंगा कि आगे जाके आपका रिवर्स इनक्रप्शन क्या है। ठीक है ना। हम नेक्स्ट में चले जाएँ तो वो कहता है जी आपकी जो कम्प्लेक्सिटी है, ठीक है ना, रिक्वायरमेंट्स आर इन्फोर्स व्हेन पासवर्ड आर चेंज्ड आर क्रिएट। कहता है जब आप बनाते हैं या चेंज करते हैं तो ये जो रिक्वायरमेंट है, कम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये फोर्स करती हैं आपको, उससे बाहर नहीं जाने देती, अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड आपको डिज़ाइन नहीं करने देती। ठीक है ना। पर नेक्स्ट में जाऊँ तो कम्प्लेक्सिटी इन्वायरमेंट, इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या है पासवर्ड की कम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट, तो इसमें कुछ 4 ऑप्शन है। कहता है नॉट कंटेन्स द यूज़र्स अकाउंट नेम और पार्ट ऑफ द यूज़र्स फुल नेम दैट एक्सीड 2 कंसेंटिव करेक्टर्स। ठीक है ना। कंसिक्यूटिव करेक्टर्स कहता है कि आप अपने जो फर्स्ट नेम है, सेकंड नेम है, ठीक है ना, फुल नेम है, उनके करेक्टर्स को आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हमने मोहम्मद अली का नाम बनाना है पासवर्ड, तो हम मोहम्मद या अली उसमें से, वैसे फर्स्ट नेम मोहम्मद है तो सेकंड नेम अली है, ठीक है ना, हम उन दोनों में से किसी को यूज़ नहीं कर सकते एज ए पासवर्ड। ठीक है ना। कहता है बी एट लीस्ट 6 करेक्टर इन लेंथ। कहता है मिनिमम सबसे ज़्यादा जो है ना आपकी 6 करेक्टर जो है ना वो लेंथ होनी चाहिए, मिनिमम 6 करेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है ना। कहता है कंटेन्स करेक्टर फॉर 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 कैटेगरीज। इन 4 कैटेगरीज में आपके जो है ना वो एटलीस्ट 3 मैच करने चाहिए। जैसे हम क्या करते थे, हम लोग करते थे Z से Z तक पाक ले लेते थे, ठीक है ना, और इनमें से हम लोग क्या ले लेते थे, इनमें से हम एटरे ले लेते थे, और इनमें से 1 2 3 हम पासवर्ड लेके हम हमारे तीनों मैच कर जाते थे। ठीक है ना, पाक एट 1 2 3, तो हम इस पॉलिसी के तहत अपना जो है पासवर्ड वो क्रिएट कर लेते थे। ठीक है ना। नेक्स्ट में चले जाएँ तो हम देखते हैं हम जाके कि हमारा डोमेन में कहाँ पे और कैसे है, और उनके ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और जनाब हम अपने रियल इन्वायरमेंट में अपने सर्वर्स पे जाते हैं। जनाब सर्वर 1 पे जाता हूँ मैं। ठीक है जी, ये हमारा सर्वर 1 है। मैं लॉगिन करता हूँ इसको पाक एट 1 2 3। ठीक है जी। मीनवाइल हमारा सेकंड है, इसको भी हम ऑन कर लेते हैं, PAK एट 1 2 3। ठीक है ना। और अगर हमने कोई क्लाइंट करना है तो साथ में हम क्लाइंट भी कर लेते हैं। अमूमन ये टीम व्यूअर में ऐसा होता है कि जब आप ज़्यादा मशीनें डाल देते हैं ना यहाँ पे, ठीक है ना, तो वो ऊपर वाला पैनल वो सिर्फ उनको कुछ को हाइड कर देता है, और जो अपनी मर्ज़ी से आपने स्टार्ट करनी, जो स्टार्ट करते जाएंगे वो इधर आती जाएंगी। ठीक है ना। हाँ,
तो ये मैंने मशीनें डाली थी आज, वो टीएमजी के कुछ स्टूडेंट्स थे तो उनको मैंने टीएमजी पढ़ाना था, वो उस वजह से थोड़ा सा मैंने उनके लिए ये डाली हुई है। और एक्सचेंज का है, इधर एक एक्सचेंज का डाला हुआ है। ठीक है जी, हम लोग चले गए हमारा सर्वर 1। ये कंफ्यूज नहीं होना, टीएमजी ये इनका जैसे आइजा था ना पहले पुराना सिक्योरिटी के लिए, इस तरह 2010 जो है ना फोर फ्रंट थ्रेट मैनेजमेंट गेटवे है ये टीएमजी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, एनीवे ये वो अलहदा टॉपिक है। ठीक है जी, ये हमारा हो गया सर्वर। यहाँ पे चले जाएं नेक्स्ट पे जनाब, ही मैं ऑन कर लिया हमने, फुल स्क्रीन कर लिया, नज़र आ रहा है ना आपको सही क्लियर? ठीक है जी, कहते हैं जी हम लोग जाएं हमारे स्टार्ट में जाके हम लोग अपने टूल्स में जाके हम अपनी जो है पासवर्ड ग्रुप पॉलिसीज़ में जाके देखें हमारी पॉलिसी मैनेजमेंट में। ठीक है जी, तो हम देखेंगे हमारी डिफ़ॉल्ट जो पॉलिसी है वहाँ पे जाएं, ये हमारी डिफ़ॉल्ट पॉलिसी है जो डोमेन लेवल की है। ठीक है ना, test.com हमारी डोमेन है और डोमेन लेवल पे ये हमारी डिफ़ॉल्ट पॉलिसी। अगर डिफ़ॉल्ट पॉलिसी के ऊपर मैं राइट क्लिक करके एडिट करूँ, ठीक है ना, ये पॉलिसी ऑलरेडी बनी हुई है, हमने तो इसके अंदर जाके देखना है कि क्या इस पर पासवर्ड की क्या डिज़ाइन हुआ है। तो ये पासवर्ड जो कम्प्लेक्सिटी है ये ज़्यादातर होती है आपके कंप्यूटर सेक्शन में। ठीक है ना, कंप्यूटर सेक्शन में आपने जाना है, पॉलिसीज़ में जाएं, आगे हमने विंडो सेटिंग्स में जाना है, विंडो सेटिंग्स में जाएं तो ये सिक्योरिटी सेटिंग्स है, सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाएं। ठीक है ना, सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाएंगे तो हमारी अकाउंट पॉलिसीज़ है। ठीक है ना, अकाउंट से रिलेटेड है। अकाउंट पॉलिसी में आ जाए तो यहाँ पे हमारी ये पासवर्ड पॉलिसीज़ हैं। ठीक है ना, हमने पासवर्ड पॉलिसी वही जो मैंने आपको दिखाया उधर से वही इसने ऑप्शन, ठीक है ना, कर दिए। अगर हम पहला देखें तो वो कहता है जी आपका इन्फोर्स पासवर्ड हिस्ट्री। ये इन्फोर्स पासवर्ड हिस्ट्री क्या है? फॉर एग्जांपल एक यूज़र है, वो आज यूज़ करता है अपना पासवर्ड pak@123, ठीक है ना, कल को यूज़ करता है 123 पाक, ठीक है ना, अगले दिन करता है ABC कहता है कि और आगे फिर स्टैरक वगैरह यूज़ करता है। ठीक है ना, वो 24 टाइम जो है ना पासवर्ड अपने यूज़ करेगा हिस्ट्री के। ठीक है ना, 24 टाइम के बाद वो पहले पे आ सकता है। ठीक है ना, तो इस तरह उसकी हिस्ट्री जो में वो लिखता जाएगा, एक जी कल उसने ये यूज़ किया था तो आज ये यूज़ कर रहा है, तो उससे आगे फिर आगे 24 डेज़ के बाद वो अपना पुराना पासवर्ड यूज़ कर सकता है। ठीक है ना, हिस्ट्री उसकी है कि अगर वो कहता है आज मेरा वो था, मैं वापस चलो यार वापस मैं वो रखता हूँ, तो उसको वो उतनी देर तक उसकी हिस्ट्री उसमें रहेगी और उसको उतनी देर तक करना है। मज़ीद एक्सप्लेनेशन पढ़नी है तो यहाँ पे आया, कहता है इन्फोर्स अ पासवर्ड हिस्ट्री, दिस सिक्योरिटी सेटिंग्स डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिक न्यू पासवर्ड दैट हैव टू बी एसोसिएटेड विद अ यूज़र अकाउंट बिफोर एन ओल्ड पासवर्ड कैन बी रीयूज्ड। ठीक है ना, तो उसको ओल्ड को अगर करना चाहता है तो वो कहता है बिटवीन 0 to 24 तक आप इसको आगे फिर मोर डिटेल्स हैं और जाना चाहें डिटेल्स में तो इसकी माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे वो आपको लिंक ले जाएगा। ठीक है ना, तो ये उससे रिलेटेड है हमारी हिस्ट्री। हम ज़्यादा कम भी ज़्यादा भी कर सकते हैं, 0 से आप 24 पे है, बाई डिफ़ॉल्ट 0 से 24 है। ठीक है ना, हम लोग इसी को डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। आगे नीचे आ जाओ तो वो कहता है जी मैक्सिमम पासवर्ड एज क्या है। मैक्सिमम पासवर्ड एज मसलन कि आपका जो पासवर्ड एक आपने रखा है ये 24 दिन तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है ना, आप इसको अनचेक 42 डेज़ तक। ठीक है ना, 42 डेज़ तक आपकी ये लेंथ है, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं कम भी कर सकते हैं, यानी कि उन्होंने पूरी अपनी डिज़ाइन की हुई है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, वो कहते हैं जी 42 डेज़ के बाद जो अपना यूज़र है वो मस्ट है कि वो अपना पासवर्ड चेंज करे। ठीक है ना, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं कम भी कर सकते हैं, अगर अनडिफाइन करना है तो यहाँ से अनडिफाइन भी कर देंगे ताकि ये उस पर लागू नहीं होगी, वो परमानेंट होगा। ठीक है ना, तो वो क्या है, इससे हम ये उसकी मैक्सिमम है। मिनिमम एज क्या है? ये मिनिमम एज है हमारी जो है उसकी मिनिमम एज, पासवर्ड की मिनिमम एज मसलन आज उसने पासवर्ड रखा है सुबह। ठीक है ना, वो कहता है मैं शाम को चेंज कर लूँ तो वो नहीं कर सकेगा अनटिल कल सुबह तक। ठीक है ना, तो ये हमारी मिनिमम एज है। मतलब आज उसने सुबह रखा @123, ठीक है ना, मॉर्निंग में उसे घंटे डेढ़ बजेगा या नहीं यार मैं चेंज करता हूँ ये क्या, वो नहीं कर सकेगा। आया कि उसका आप नेक्स्ट वो करेगा अपने नेक्स्ट। मिनिमम उस पे उसकी जो लेंथ जो उसने पासवर्ड रख लिया उसकी एज 1 डे होगी। ठीक है ना, ये उसके लिए है हमारा। आगे चले जाओ तो वो कहता है करैक्टर्स हैं, करैक्टर्स आप आगे पीछे कर सकते हैं, आपने कितने करैक्टर्स का उसको कहना है मिनिमम पासवर्ड हो आप, ये स्टैंडर्ड लेवल है जो ऑल एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना वो रेकमेंड करते हैं। ठीक है ना, 7 करैक्टर एटलीस्ट होने चाहिए। ठीक है जी, उससे नीचे आ जाओ तो जनाब कम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट्स है, वही जो मैंने आपको बताया कि उसमें जो करे, अगर एक्सप्लेनेशन में जाएँ तो वही जो ऑप्शन हमने उधर पढ़े हैं वही वो कहता है कि लेंथ इतनी होनी चाहिए, स्टैरक इतने चाहिए 4, ये और सारा उसके बारे में उसने किया। ये वाला जो है रिवर्स इनक्रेबल, ये ज़्यादातर बिल्कुल यूज़ नहीं होता, बाय डिफ़ॉल्ट देखो तो उन्होंने इसे डिसेबल किया हुआ है। ठीक है ना,
अगर आप देखो तो बाय डिफ़ॉल्ट रिवर्स इनक्रप्शन है ये। अगर इनक्रप्शन का आपको एक लेक्चर याद हो, ठीक है ना, जो हमने किया हुआ था पीछे सिक्योर डेटा का, ठीक है ना, उसमें देखो तो उसमें आपको इनक्रप्शन ये ज़्यादातर यूज़ होता है हमारे वीपीएन्स के साथ जो हमारे रिमोटली यूज़ होते हैं, ठीक है ना। इसमें अथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट होती हैं, चैप की, एम डैश की, आगे फिर वो सारे अथेंटिकेशन के कीज़ होती हैं, वो जो मैंने आपको पढ़ाया था, सी ना, उससे रिलेटेड है ये सारा। तो कहता है ये रिमोटली जो है बेहतर है उनके लिए, रिमोटली जो है उनके लिए ये ज़्यादा यूज़ होता है, जो वीपीएन्स के क्लाइंट हैं या जिसने रिमोटली यूज़ होना है अपने कंप्यूटर को ISI के वेबसाइट के ज़रिए उन्होंने कनेक्ट होना है, तो उसके सारे ये इससे रिलेटेड है, ठीक है ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने भी उसको डिसेबल किया हुआ है कि इसको ज़्यादा इतनी यूज़ नहीं होती यहाँ पे, ठीक है ना। और वैसे भी नॉर्मल वो VPNs पे भी लोग अपने ही दे लेते हैं, वो ज़्यादातर इसको नहीं यूज़ करना चाहे तो कर सकता है, ठीक है ना। आगे फिर हम चले जाएं, अपना जो है अकाउंट लॉकडाउन पॉलिसी है ये हमारी, ठीक है ना। हमारा लॉकडाउन है, वो कहता है जी ये अगर डिफ़ाइन कर देंगे तो वो कितने मिनट तक ट्राइयाँ मार सकता है, 30 मिनट तक ट्राइयाँ मार सकता है अपने पासवर्ड की। अगर वो नाकाम होता है, पासवर्ड भूल गया एक बंदा, वो 30 मिनट्स तक उसकी जो है ना ट्राई मार सकता है कि मैं 30 मिनट्स तक करता रहूँ। तो उसके बाद वो कहता है हम लोग जो है ना डिफ़ाइन दी पॉलिसी सेटिंग 30 मिनट्स तक, और दूसरा जो हमने लॉकडाउन करनी है तो उसकी पॉलिसी यहाँ से हम थ्रेशोल्ड में से लॉकआउट कर देंगे। इनवैलिड लॉगिन कितने मिनट के बाद उसका जो है ना वो आप कर देंगे, कितनी देर बाद वो फिर कर सकता है, ठीक है ना। तो इसमें आपका ऑटोली अगर क्या 4 ट्राइयाँ 5 ट्राइयाँ 6 ट्राइयाँ मारी तो वो उसको क्या करेगा, उसका जो है ना वो लॉकडाउन कर देगा। और लॉकडाउन ड्यूरेशन है ये हमारा, तो उसके साथ वो ड्यूरेशन जो है ना इतनी देर तक उसका लॉकडाउन रहेगा, ठीक है ना। बस एक बंदा वो जो लगा हुआ है पासवर्ड भूल गया, ये तो हमारा सिक्योरिटी है, एक बंदा भूल गया तो वो तो ठीक है, जेन्युइन है। लेकिन कोई एक हैकर आया आके किसी की कंप्यूटर पे बैठ के कंपनी का डेटा देखना चाहता है, वो जनाब ट्राइयाँ मार रहा है, एक नहीं लगी तो दूसरी, तो इससे वो क्या करेगा, जितनी ट्राइयाँ मारेगा हमने जो सेटिंग की होगी उसके बाद क्या होगा, वो अब उसके इतनी ट्राइयों के बाद अगर वो नाकाम होता है तो वो इसको लॉक कर देगा, वो कहेगा ये आप ट्राइयाँ ही नहीं मार सकते, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइम अगर वो सलीम साहब है, उनका जनाब लॉकडाउन होगा, वो कहेंगे मेरी कौन ट्राइयाँ मारता रहा, ये तो लॉकडाउन हो गया तो मुझे ओपन, वो फिर आपको फ़ोन करेंगे अपने एडमिनिस्ट्रेटर को, तो वो फिर खुलवा सकते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये 2 चीज़ें हैं हमारी जो इसकी पासवर्ड रिलेटेड है, ठीक है ना। एक तो यही हो गया कि हमारा अगर हमने जाना है किसी का भी पासवर्ड हमने करता है, फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ यहाँ पे आया मैं जनाब अपना, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया जनाब, मैं इसको कहता हूँ आल्ट कंट्रोल डेल मारा, मैं कहता हूँ चेंज पासवर्ड। ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है, ओल्ड पासवर्ड कहते हैं जी पाक @ 1 2 3, ठीक है ना। और मैं नीचे कहता हूँ जी 1 2 3 और 1 2 3, कम करैक्टर भी कम हो गए और वो भी हो गया। हम नेक्स्ट करते हैं तो वो कहते हैं ना कि अनएबल टू अपडेट द पासवर्ड, योर वैल्यू फॉर द न्यू पासवर्ड डजंट मीट द लेंथ कंपल्सरी यानी हिस्ट्री। और ये वो जो चीज़ें उसने नहीं, लेंथ की भी नहीं मिल सकती, आपकी लेंथ भी नहीं हुई उसकी, और कम्प्लेक्सिटी और जनाब उसकी हिस्ट्री रिक्वायरमेंट को भी आपने डोमेन से उन्होंने सारा उसकी पॉलिसी जो है उसको किया, ठीक है ना। हम कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने के बाद जनाब मैं और चीज़ें एक थोड़ी सी आपको दिखाता हूँ। चलें, ये तो हमारा हो गया कम्प्लेक्सिटी का, ठीक है ना। अब है एक चीज़ आगे आती है, फॉर एग्जांपल हम वापस अपनी स्लाइड पे जाएं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। मैं यहाँ से जाता हूँ, ठीक है जी, आपका सलीम यूज़र है, आपके बॉस हैं, ठीक है ना, जो ऑलरेडी हमें पहले भी टेंशन देते आए ठीक है ना। कभी कहते हैं जी हमारा लॉक नहीं होना चाहिए, मेरा डेस्कटॉप ना लॉक हो, मैंने अपनी मर्ज़ी की तरह, बॉस है जो भी कह सकता है, ठीक है जी। तो हमें कंपनीज़ में उन लोगों की केयर्स करनी होती है जिनसे हम अपना सैलरी का चेक रिलीज़ कराते हैं, ठीक है ना तो ये बेहतर है कि अपने बॉसेस का हमें जो है ना जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करना चाहिए। नंबर 1 वो कहते हैं जी मुझे तो ये 30 डेज़ और ये वो चक्रों से बाहर निकालो, मैंने तो मेरा एक प्यारा सा हॉर्स है, मैंने घोड़ा ख़रीदा है जनाब, मैंने तो उस नाम पे अपना पासवर्ड रखना है, या अपनी बेटी के नाम पे मैंने पासवर्ड रखना है। ये किस कंपनी, मेरी बेटी का नाम है जैसे जनाब कह लो फॉर एग्ज़ाम्पल कह लीना, वो कहती इसमें ना स्टैरिक्स आते हैं ना इसमें नंबर्स आते हैं ना, मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है ना। वो कहता है ठीक है, तो उसके लिए हम फिर एक पॉलिसी को चेंज करते हैं और फिर हम उसको लगाते हैं अपने ADSI ऑडिटर में, ठीक है ना। कहता है नॉर्मली यू कैन यूज़, इसे हम फाइन ग्रेन्ड पासवर्ड भी कहते हैं, अ गुड आइडिया एंड लूज सिक्योरिटीज़, ठीक है ना। कहता है ठीक है, अच्छा लूज से लूज सिक्योरिटी, कहता है ये कर सकता है, क्वेश्चन आपकी लूज सिक्योरिटी को लूज़ कर सकता है, लेकिन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसमें कहते हैं नॉर्मली यू ओनली हैव पासवर्ड पॉलिसी सेटिंग्स इन योर इंटायर डोमेन। मोस्टली कहता है आम तौर पर आपकी जो पॉलिसी है वो पूरी इंटायर डोमेन यानी कि पूरी डोमेन पे लगी होती है, ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है ना, जैसे डिफ़ॉल्ट डोमेन, ठीक है ना। फिर कहता है बट बाय क्रिएटिंग पासवर्ड सेटिंग ऑब्जेक्ट PSO, पासवर्ड सेटिंग्स ऑब्जेक्ट्स PSO, इफ़ यू आर अ कूल, अगर आपको
पता है तो ठीक आप करें, इसमें से आप एग्जेम्प्ट कर सकते हैं अपने कुछ यूज़र्स या उनका ग्रुप बनाकर उनको। अगर आपको पता है कि आप क्या करने जा रहे हैं, इसमें ये होता है कि अक्सर लोग, क्योंकि ये डेटाबेस है पूरी डायरेक्टरी के पीछे, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ये सारी डेटाबेस है, प्रोग्रामिंग है, कोडिंग है, स्टैटिक्स है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ें हैं इसके अंदर। वो कहता है कि अगर आपको ये पता है कि आप क्या कर रहे हैं और आपकी ऑलरेडी प्रैक्टिस है तो फिर अपने रियल एनवायरनमेंट में जाके इसको छेड़ें, अदरवाइज़ इसको छेड़ने से पहले 100 दफ़ा सोच लें, ठीक है ना। पूरी आपकी इंटायर, आपने कोई गलत चीज़ या वैल्यू शैल्यू चेंज कर दी तो पूरी इंटायर एक्टिव डायरेक्टरी डाउन हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमने पहले देखना है कि अगर हम क्या कर रहे हैं और क्या करना है हमने आगे, तो हम उसको देख सकते हैं। कहता है यू कैन स्पेसिफाई मल्टीपल पासवर्ड पॉलिसी फॉर इंडिविजुअल यूज़र्स। आप मल्टीपल पॉलिसीज़ जो है वो एक पहले यूज़र को भी दे सकते हैं और ग्रुप्स को भी दे सकते हैं, ठीक है ना। आर द यूज़र्स आर पार्ट ऑफ दैट ग्रुप्स, ठीक है ना। कहता है योर डोमेन फंक्शनल लेवल मस्ट बी एट सर्वर 2008 लेवल, ठीक है ना। आपका जो है वो फंक्शन लेवल मैं अभी बताऊंगा, हमने उसको अभी रेज कैसे करना है फंक्शन लेवल। कहते हैं आपका मस्ट है कि वो 2000 डोमेन का फंक्शन लेवल 2008 लेवल पे हो। आपको याद हो जब हमने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल की थी तो उसमें वो फंक्शन लेवल पूछ रहा था कि आपके ऑलरेडी पहले से कोई 2003 के डोमेन तो नहीं चल रही 2000, ठीक है ना, याद हो। ये वही फंक्शन लेवल है, वो कहता है कि आपका फंक्शन लेवल डोमेन का जो है वो 2008 पे होना चाहिए, ठीक है ना। आर योर डोमेन कंट्रोलर मस्ट बी अ सर्वर ऑफ 2000, क्योंकि ये ऑप्शन हमें 2008 पे ही मिलती है, ठीक है ना। वी विल नीड टू गो इनटू, हम अभी चलते हैं ADSI एडिटर में, टू क्रिएट अ पासवर्ड पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स। ये पासवर्ड पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स हैं, याद रखो ये डोमेन के या उसके ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ठीक है ना, आपके एक्टिव डायरेक्टरी के ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ये ग्रुप के ऑब्जेक्ट्स हैं, हमने ग्रुप्स के या यूज़र्स के ऊपर लगेगा ये। कहता है एंड लाइक देम टू द यूज़र अकाउंट ग्रुप दे विल अप्लाई ई फॉर आपका जो है वो डोमेन द एग्जीक्यूटिव ग्रुप्स। आप एग्जीक्यूटिव ग्रुप्स का जो आपने बनाया हुआ है, हमने सलीम साहब को इसमें डाला हुआ था, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं अगर जाऊँ अपना उसमें चलते हैं, चलें ये एडिटर में, रियल में, तो हम देखते हैं कि अपना हमारा क्या है और हमने कैसे ये एग्जाम्प्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आ जाऊँ अपने सर्वर 1 पे, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारा डोमेन लेवल क्या है, फंक्शन लेवल क्या है इस टाइम, ठीक है ना। एक तो यह है कि हमने फंक्शन लेवल देखना है। मैं गया एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में, यहाँ पे गया तो मैं अपने एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स पे आ गया, ठीक है जी। आप सिंपली है यहाँ पे जाएं और आपका जनाब ये है एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स, इसके नीचे आपके क्यूरीज़ के नीचे ये आ जाएँ तो ये आपका डोमेन है, ठीक है ना, test.com जो हमने बनाया हुआ, ठीक है ना। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे आपको रेज अ डोमेन फंक्शन लेवल मिलेगा, ठीक है ना। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और ऑलरेडी वो क्या कह रहा है, अगर आपका ऑलरेडी हमारा क्या है, करंट डोमेन फंक्शन लेवल इज़ विंडोज सर्वर 2003, ठीक है ना, ये आपका कह रहा है। कहता है सिलेक्ट एन अवेलेबल डोमेन फंक्शन लेवल 3 के बाद 80 आया है तो वो सिर्फ 80 हमारे पास है, हम उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। कहता है आफ्टर यू रेज द डोमेन फंक्शन लेवल इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। जब आपने 8 पे चले गए तो हम इसको 3 पे वापस नहीं ला सकते, ठीक है ना। फॉर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पढ़नी है तो कहता है हेल्प अवेलेबल है, हमें ज़रूरत नहीं है वापस आने की क्योंकि हमने एडिटर की चेंजेस करनी है। हम चलते हैं जी, हमें रेज कर दो, आप रेज कर दिया तो वो कहता है दिस चेंज अफेक्ट द इंटायर डोमेन आफ्टर यू रेज दी डोमेन फंक्शनल लेवल इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। हमें पता है जी, हम नहीं रिवर्स करना चाहते, ठीक है जी। हमने ओके कर दिया, ओके करने के बाद कहता है जी द फंक्शन लेवल वाज रेज्ड सक्सेसफुली, ठीक है जी। हम इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद जनाब मैं रिफ़्रेश करता हूँ, रिफ़्रेश करने के बाद हम देखें हमारा रेज अ फंक्शन लेवल, तो वो कहता है आपका करंट डोमेन ये है और इसके बाद हमें कोई ऑप्शन नहीं देता उसको करने की या रिवर्स करने की, ठीक है जी। हमारा ये फंक्शन लेवल रेज्ड हो गया। उसके बाद हम देखें तो हमने जो अपने यूज़र्स बनाए हुए थे, मैं अगर ISV यूज़र के कंटेनर में जाऊँ तो ये एग्जेक्टिव्स हैं, और एग्जेक्टिव्स में देखें तो हमारा ये एग्जेक्टिव है, और सेल्स में जाएँ तो हमारा ये सारे हैं। फॉर एग्जांपल हम जाते हैं एग्जेक्टिव्स में एक यूज़र बनाते हैं अपने सलीम साहब को, ठीक है जी। हम चले गए यूज़र आगे जनाब हमारा बॉस है सलीम साहब, पहला नाम है जी मोहम्मद, नीचे कर देते हैं सलीम, ठीक है जी, कर देते हैं जी सलीम, ठीक है जी। नेक्स्ट करने के बाद पासवर्ड देते हैं 123 तो अभी उसके ऊपर क्या है, अभी उसके ऊपर लगी हुई है पॉलिसी, ठीक है ना। मैं जैसे करूँगा फिनिश करूँगा तो वो क्या कह रहा है, कहता है विंडो कैन नॉट सेट दी, ठीक है ना। उसकी पॉलिसी को हमें मजबूरन उसकी पॉलिसी के साथ हमें पाक एट 123 ही रखना पड़ेगा, जिसमें तीनों करैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है ना, पाक एट 123। और हम इसको कहते हैं, वो देखो अब यहाँ पे यूजुअली होता है कि जब आप बनाते हो तो आप इसको ऐसे छोड़ दो,
बजाय कि आप इसमें से वही है एक यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड, हम ये भी चेक कर सकते हैं कि यूज़र अपना पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता, ठीक है ना। पासवर्ड नेवर एक्सपायर, अगर मैं इसको चेक कर दूंगा तो वो हमारी जो पॉलिसी है अंदर से वो मैक्सिमम जो एज है 42 डेज़ वाली वो डिसेबल हो जाएगी, ठीक है ना, अगर मैं नेवर एक्सपायर को कर देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से मैं चेक करूँगा तो वो उस पर ओवर राइट कर जाएगा 42 डेज़ मैक्सिमम एज उसकी वो बंद हो जाएगी और ये मैं नेवर एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यूजुअली जो है रेकमेंड करते हैं कि आपने सिर्फ यही चेक करना है और दैट्स इट। और ये अगर 2 साल 3 साल के लिए कहीं चले गए हैं तो आप इस कंप्यूटर को यूज़र को डिलीट नहीं करना चाहते, फिलहाल डिसेबल कर चले गए हम लोग। जनाब ये यूज़र कहता है मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगन, नेक्स्ट कर दिया हमने, फिनिश कर दिया और ये हमारा जो है ना सलीम साहब क्रिएट हो गए। हम इसको सलीम साहब को एग्जैक्टिव ग्रुप्स का मेंबर बना देते हैं, ठीक है ना, जितने भी हमारे एग्जैक्टिव्स हैं उसका हम मेंबर बना देते हैं इसको। जनाब ये आगे हमारे सलीम साहब, ठीक है ना, मेंबर एग्जैक्टिव का हो गया और ये हो गया और अप्लाई कर दिया हमने, ओके कर दिया, ठीक है जी, ये हमारा अब इसका मेंबर बन गया, ठीक है ना। मीनवाइल अगर हम इसको अब चेक करेंगे, अपना एक तो है उसका, मैं जाऊंगा वापस जनाब अपनी, देखते हैं हमारी किधर गई विंडोज 7, इसको अनेबल कर लेते हैं। मीनवाइल मैं क्या करता हूँ, मैं अपने 2 को हम ऑफ़ कर देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसको ऑफ़ कर देते हैं, ऐसे ही लोड ले रहा है, शट डाउन कर देते हैं, ये प्लेन एंड डाउन, ठीक है ना। ठीक है जी, ये हो गया। हम लोग आए तो ये 7 है हमारा और ये हमारा सर्वर 1 है, ठीक है। 7 पे जाएं तो 7 स्टार्ट हो रही है और जैसे जनाब हमारी 7 स्टार्ट हो गई, हम इसको क्या कर, हाँ हम इसको सलीम को करेंगे। एक तो हमने क्या किया था कि सलीम साहब हैं जनाब हमारे, ये हो गया, और पाक एट 1 2 3 इंटर करेंगे। कहता है दी यूज़र मस्ट बी चेंज बिफोर लॉगन ऑन द फर्स्ट टाइम। ये क्यों, इसलिए यूज़र ज़रूरत पड़ती है कि जब यूज़र आपको कहता है जी आप हमारा हमें एक यूज़र बना दें, ठीक है जी। आपने यूज़र बनाया, एडमिनिस्ट्रेटर को तो पता है ना उसका पासवर्ड मैंने क्या रखा है, हमने सलीम को फ़ोन कर कहा जी आपका यूज़र बना दिया हमने, आपका जो पासवर्ड है वो हमने पाक एट 1 2 3 रख दिया, ठीक है ना। अब एडमिनिस्ट्रेटर को तो पता है लेकिन वो नहीं चाहता कि मेरा उसको पता हो, तो यहाँ पे फिर हम चेक करते हैं तो वो अपनी स्क्रीन पे बैठे अपनी मर्ज़ी का रख लेता है। जब वो अपनी मर्ज़ी का रखेगा तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर को भी पता नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे चलते हैं, ओल्ड पुराना उसका वो है, नया हम कर देते हैं, पहले पाक था, हम अब 1 2 3 ऐट पाक कर देते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 ऐट पाक, ठीक है जी। हमने ये कर दिया, ओके कर दिया। उसका कहता है जी चेंजिंग पासवर्ड, योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज्ड, ओके कर दिया जनाब। तो ये हमारा क्या होगा कि इसका यूज़र लॉगिन हो गया, ठीक है जी। ये तो अब हम करते हैं कि हमने जो सारे यूज़र्स हैं उसको वही रहे हैं, लेकिन हम सलीम को जो है ना ये अपनी मर्ज़ी के जो है ना वो चीज़ें सेट कर सकें, ठीक है ना। हाँ, वो अपनी मर्ज़ी से पासवर्ड जो है ना वो जो भी रखना चाहे तो रख सकता है, ठीक है जी। हम लोग जाते हैं, हमारा, मैं इसको क्लोज़ करूँगा यहाँ से, हमने जाना है ADSI जो है उसकी एडिटर में, जो हमारी डेटाबेस की पीछे प्रोग्रामिंग है सारी, ठीक है ना। अगर हम देखें तो ये अभी इसको, हाँ ठीक है ना, हम वहाँ पे आ गए, हमारा जो है यहाँ से ऐसे आ गए और जनाब वो लॉगिन कर गया हमारा सलीम साहब, देखो विंडोज 7 पे, ठीक है। और कल की जो है हमारा वो मोज़िला फायरफॉक्स जो हमने कल की वो थी वो डिप्लॉयमेंट हुई है, ठीक है जी। हम लोग जाते हैं यहाँ से स्टार्ट में, स्टार्ट से जाके जनाब हमारा एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स और जनाब ADSI एडिटर में आ गए, ठीक है ना। यहाँ पे जाएं तो वो कहता है जी आपकी एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ लो लेवल आफ्टर दैट। हम क्या करते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं जनाब, कनेक्ट टू करते हैं, लोकल को करें जनाब, ओके करेंगे तो हमारा डोमेन लोकल यहाँ पे आ जाएगी, डिफ़ॉल्ट नेम एंड कंट्रीज, ये देखो server1.test.com, ठीक है ना, server1 और जनाब ये test.com से हमारा काम। मैं इस पर क्लिक करता जाऊँगा तो इसका वो आगे प्लस और डायरेक्टरी इधर आती जाएगी। ये देखो मैंने किया, अभी इसके पे नहीं था, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारा और नीचे सारा लेवल खुल जाएगा। मैं इधर जाऊँगा तो इधर से जाके जनाब हमारा है सिस्टम, ठीक है जी। सिस्टम में आ गया, सिस्टम में मैं और नीचे जाता हूँ जनाब तो मुझे यहाँ पे हमारी पासवर्ड का कंटेनर मिलेगा, ठीक है ना, पासवर्ड एंड सेटिंग्स कंटेनर, ठीक है ना। हमने यहाँ पे आगे पासवर्ड और सेटिंग कंटेनर में, पासवर्ड सेटिंग कंटेनर में आके देखो तो अभी यहाँ पे कोई नहीं है, हम इसके ऊपर राइट क्लिक भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी जाके हम लोग कर सकते हैं राइट क्लिक और न्यू
क्या जी, ऑब्जेक्ट। ये अब हमने पीछे ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है ना। हमने ऑब्जेक्ट बनाया जी, न्यू ऑब्जेक्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा खुला, ठीक है जी। इसके अंदर हम आगे उसकी प्रोग्रामिंग और सारा उसने डायरेक्टरी टाइप बनाया हुआ है, रजिस्ट्री टाइप, ठीक है जी, जो एक्टिव डायरेक्टरी की। हम नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट जाने के वो कहता है क्या कॉमन नेम देना है आपने इसको, जो भी आप लिखना चाहते हैं। हम कहते हैं जी एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना। ये हमारा हो गया जी। पासवर्ड हम कर देते हैं, पासवर्ड पॉलिसी रख देते हैं, ठीक है जी। एग्जीक्यूटिव पासवर्ड पॉलिसी होगी और जनाब नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। आगे आ जाता है जी, आपने पासवर्ड सेटिंग जो परसेंटेज है वो क्या रखनी है, आपने प्रीसेंडेंस क्या रखनी है, ठीक है ना। उसकी जो है प्रीसेंडेंस आपने क्या रखनी है। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेटेड है, अगर देखो नॉर्मल जो सारे यूज़र्स हैं या हमारे ग्रुप्स हैं उनकी जो है ये होती है, क्या मैं बताता हूँ, सारे यूज़र जो हैं वो जो वन है उनकी सारी, अगर आपको याद हो कि हमने प्रायोरिटीज़ पढ़ा था प्रिंटर्स के लेक्चर में, ठीक है ना। इसमें अगर मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट इसको छोड़ूंगा, सबसे मिनिमम लेवल जो है वो 0 है, ठीक है ना। उसके बाद आपकी जो है मैं इसको अगर 1 करूँगा तो ये ओवरराइट करेगा उनके ऊपर, ठीक है ना, ग्रुप्स के ऊपर, अदरवाइज वो हमारा ही रहेगा। तो हम इसको उनसे प्रायोरिटी देने के लिए 1 कर देंगे, ठीक है ना। दूसरे यूज़र्स की पॉलिसी भी अगर ये उस वजह से होता है कि आपका सलीम अगर एक एग्जीक्यूटिव ग्रुप का भी मेंबर है और सेल का भी मेंबर है, ठीक है ना। आपने अब सलीम दोनों का मेंबर है तो उसका कौन सा ओवरराइड कर देगा, ये वाला पासवर्ड का, ये वाली पॉलिसी उसके ऊपर ओवरराइड कर देंगे। अदरवाइज तो हम सेल को लगाएंगे तो सेल को सबका उनका भी ओवरराइड हो जाएगा, उनको भी अब ये कैपेसिटी ये मिल जाएगी अगर 0 ही इधर रहने देंगे, ठीक है ना। तो हम उसका ये वाला ओवरराइड कर देगा ये, क्योंकि हम एग्जीक्यूटिव के ग्रुप्स पे लगाएंगे तो उसके लिए। नेक्स्ट में चले जाएं तो कहता है ये पासवर्ड रिवर्सेबल इनक्रिप्शन आपका जो है वो क्या है, क्योंकि इसको हमने यूज़ नहीं करना तो हम स्टेटमेंट देंगे फॉल्स या ट्रू की, तो हम देंगे फॉल्स, ठीक है ना जी, फॉल्स। हाँ फॉल्स या ट्रू की दे दें जो हमने यूज़ नहीं किया, ठीक है जी, बुलियन है, ठीक है ना। ये प्रोग्रामिंग के हैं लेकिन इतनी बहुत जो है ना एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी सारा जो है ना ये क्योंकि कोर्स में शामिल है, ठीक है ना, ये करनी पड़ती है हमें। नेक्स्ट में चले जाएं हम लोग, ठीक है जी। फॉल्स के स्पेलिंग देख लें हम लोग ज़रा, मुझे तो गलत लगते हैं, FALSE हो गया, ठीक है जी, अब ठीक है हमारे, ठीक है जी, फॉल्स हो गया हमारा। हम नेक्स्ट में चले जाएं, नेक्स्ट में आ जाएं तो कहता है जी पासवर्ड हिस्ट्री लेंथ फॉर, ठीक है ना। ये वही जो उधर हमने देखी है तो उसी को सेटिंग करवा रहा है, ये आपकी मर्ज़ी की सेटिंग करवा रहा है। हम कहते हैं कि वो कहता है जी मुझे 7 दिन, मुझे 7 करैक्टर नहीं चाहिए, उसकी इतने 24 तक नहीं हमें हिस्ट्री चाहिए, मुझे मैं 5 इसकी हम 5 कर देते हैं, ठीक है ना। 5 तक है जी, 5वें दिन वो फिर दोबारा अपनी रिवर्स कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, वो कहता है कम्प्लेक्सिटी स्टेटस फॉर यूज़र अकाउंट, ठीक है ना। अब कम्प्लेक्सिटी हमें तो इधर हमने कम्प्लेक्सिटी इसको नहीं देनी, ये अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड रख सकता है, चाहे पूरे ABC यूज़ करे चाहे पूरे क्या करे इधर यूज़ करे। तो ये बोलिए ना, हम इसको भी फॉल्स कर देंगे, ठीक है ना। इसको हमने लगाना ही नहीं है, जैसे इनक्रप्शन को नहीं लगाना पॉलिसी को, तो इसको भी लगाना हम फॉल्स कर दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट में चले जाओ, नेक्स्ट में चला कहता है जी मिनिमम जो आपका है पासवर्ड का लेंथ फॉर यूज़र का, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें उसी में से पूछेगा जो हमने उधर है ना, वो अलहदा से ये उसका ऑब्जेक्ट का बनाएगा, ठीक है ना। हम कहते हैं जी मिनिमम जो है तुम कर दो हमारी जो है लेंथ, मिनिमम पासवर्ड लेंथ फॉर अकाउंट आप कर लो 4 करैक्टर भी वो करे तो ABC भी लिखे तो उसका पासवर्ड हो जाए, ठीक है ना। वो अपनी बेटी का नाम भी लिखना चाहता है, आलिया भी लिखे तो उसका 4 करैक्टर में ही पूरा हो जाए, ठीक है ना। आगे चलते हैं जनाब, हम करते हैं जी नेक्स्ट। वो कहता है जी मिनिमम पासवर्ड एज फॉर यूज़र अकाउंट, मिनिमम आप कितना करना है आपने इसको, ठीक है ना। तो ये ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन हम लोग दूसरे तरीके से देते हैं। फॉर एग्जांपल ड्यूरेशन अगर प्रोग्रामिंग है जो किस तरह देते हैं, वो कहते हैं जी डे 1 दिन, जैसे उधर था हमने कहता है 1 दिन। आगे करते हैं 00 डबल कॉलन 0 हो गए आवर्स, 00 मिनट्स, 00 आपके सेकंड्स, ठीक है ना। इस तरह हम इसका जो है ड्यूरेशंस देते हैं, ये हमारा मिनिमम 1 दिन तक वो कर सकता है, ठीक है ना। उसकी एज जो है 1 दिन तक रहेगी। नेक्स्ट में चले जाएं तो कहता है मैक्सिमम आपकी जो है पासवर्ड एज फॉर यूज़र अकाउंट, कि कितने मैक्सिमम एज क्या करनी है, ठीक है जी। मैक्सिमम आप कर दें कि हम लोग जैसे वहाँ पे थी हमारी बाय डिफ़ॉल्ट 42 डेज, हम कहते हैं जी 90 डेज, 00 आवर्स, 00 मिनट्स एंड 00 सेकेंड्स, ठीक है ना। अब 90 डेज जो है ना हमने उसको दे दिया ड्यूरेशन, ठीक है जी। नेक्स्ट में चले जाएं, नेक्स्ट में कहता है जी लॉकआउट थ्रेशोल्ड फॉर कितना करना है आपने, कितनी दफ़ा वो ट्राइयाँ मारे, हम कहते हैं जी 20 कर दो यार, ठीक है ना।
20 तक ट्राइयाँ मारता रहे फिर हमें कॉल करें। ठीक है जी। नेक्स्ट में चले जाएं तो क्या ऑब्जर्वेशन विंडोज़ फॉर लॉकआउट फॉर यूज़र अकाउंट्स के आपने उसको कितनी देर तक लॉकआउट रहने देना है और उसके बाद वो अनेबल हो जाएगा, फिर ट्राइयाँ शुरू कर। ठीक है ना। तो हम उसे कहते हैं मैक्सिमम जो लॉक करो तुम अकाउंट, हम कहते हैं 20 मिनट्स तक लॉक कर दो। ठीक है ना। तो हम ये भी हमारा ड्यूरेशन है। ठीक है ना। हम देंगे 0 डे, क्योंकि हमने क्या देना है हाँ 0 आवर्स आ गए और 20 मिनट्स हो गए। ठीक है ना। और 20 सेकंड भी 0 हो गए। ठीक है ना। ये भी ड्यूरेशन है हमारा। हम लोग नेक्स्ट में चले जाएं। नेक्स्ट में कहता है लॉक आउट ड्यूरेशन फॉर लॉक्ड आउट यूज़र, ये वाला हमारा लॉक आउट ड्यूरेशन है। ठीक है ना। हम उसको कहते हैं कि वो जनाब हमारा लॉक आउट ड्यूरेशन है वो करे जनाब 1 घंटा 5 मिनट्स तक कर देते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं 0 डे। ठीक है ना। 01 कर देते हैं हम 1 घंटा, और फिर हम कर देते हैं 0 उसका मिनट्स, और फिर हम उसे थोड़ी सी और छूट देते हैं 5 सेकंड और ऊपर कर देते हैं। ठीक है। हम लोग उसको कर देते हैं नेक्स्ट। ठीक है जी। तो ये हमारा उसने क्या किया, हमारा जो है सेटिंग्स वो कंप्लीट कर दी। ठीक है ना। अब इसके बाद एक चीज़ जो हमने करनी है, ये तो हमने बना ली इसकी जो है ADSI के एडिटर की पासवर्ड पॉलिसी हमने बना ली। ठीक है ना। प्रोग्रामिंग में पीछे से अब ये कहीं पे हमने लगानी है, किन पे लगानी है वो तो हमने अभी डिसाइड करना है। जैसे एट्रीब्यूट्स थे हमारे, मोर कहता मैं कहता हूँ मोर, अगर मैं मोर पे क्लिक करूँ तो ये हमारा एग्जैक्टिव पॉलिसी का आ गया। ठीक है ना। एग्जैक्टिव पॉलिसी जो हमने नाम रखा वो उसने ऊपर दे दिया। ठीक है ना। अब हाँ ये भी एग्जैक्ट है। इसका हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एडिट का इसमें एट्रीब्यूट देना है जो हमारा उस उनका है अकाउंट्स का, उसका जो मेंबर है वो कहाँ पे होता है। मैं इसमें जाता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको इधर ही खुला रहने देता हूँ, मैं वापस जाता हूँ अपने उन ग्रुप्स के ऊपर जिसके ऊपर हमने मैं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर में आया। यहाँ पे वापस देखो तो ये हमारा एग्जैक्टिव और ये हमारा एग्जैक्टिव्स का ग्रुप है। अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ तो मुझे यहाँ पे एट्रीब्यूट एडिटर मिलेगा। ठीक है ना। सॉरी मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये मेरा है क्या, इसका एट्रीब्यूट ये मैंने उधर देना है। ठीक है ना। पूरा पाथ है उसका। मैं डबल क्लिक करता हूँ अगर इसके ऊपर, ठीक है ना, तो मुझे ये पूरा खोल देगा। अगर आप याद करो, अगर कंप्यूटर से हमने अगर कभी कमांड से बनाना हो तो अगर याद हो थोड़ा थोड़ा, यूज़र जो हमने कमांड से बनाए थे तो उनमें हम यही कुछ लिखते थे, याद है ना। ठीक है ना। तो इससे यही मिलता जुलता हम उनके अंदर लिखते थे। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ से सारे को सिलेक्ट करके, ठीक है ना, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया हमने, हम वापस अपने एडिटर में आए, एडिटर में आके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है ना। ठीक है। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करके जनाब इसका जो कर दूंगा। लेकिन एक और चीज़ है जो हमने इसके ऊपर सेट करनी है, वो है हमारी कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है ना। सिलेक्ट प्रॉपर्टी जो है ना उसकी हमने एडमिन डिस्क्रिप्शन वाला जो है ना इसको चेंज करना। फॉर एग्जांपल हम करते हैं जी, हम क्या कर रहे हैं, हम लोग अगर इधर आ जाएं तो हम इसे बताते हैं कि हम कर रहे हैं जनाब इसका वही PSOI वाला चेंजिंग पॉलिसी का जो पासवर्ड की। ठीक है ना। हाँ PSO में अगर आ जाए, हमने ढूंढना है यहाँ से PSO में चले जाओ, DCMDS अगर चले जाओ MDS PSO अप्लाइज टू, ये वाला। ठीक है ना। MDS PSO अप्लाइज टू कि किन पे अप्लाइज करें। ठीक है ना। हम यहाँ पे जाके एट्रीब्यूट्स दे देते हैं। ओके जनाब, ये हमने एट्रीब्यूट दे दिया। ठीक है ना। नीचे मैंने पेस्ट कर दिया, समझ आ गई। हमने अप्लाइज PSO अप्लाइज टू, ये जो है पासवर्ड जो है हमने बना रही है पॉलिसी उसकी, वो किन पे अप्लाई करे, हमारे इन एट्रीब्यूट्स पे अप्लाई करे और हमने ऐड कर देना। ठीक है ना। हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जनाब हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम फिनिश कर देंगे। ठीक है। और ये फिनिश होगी। अब ये हमारी पॉलिसी, हमारा जो एट्रीब्यूट्स है इसके ऊपर चला गया, लग गया। हम रिफ़्रेश करते हैं, ये हमारा लग गया। ठीक है ना। और अगर हम अब देखें हमारा जो है, हम चले गए रिफ़्रेश करने के बाद अगर हम देखें अब अपने इसको सलीम को,
कहता है जनाब मैं कहता है रिफ़्रेश करके कहता है जी मैं चेंज करता हूँ अपना पासवर्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से जाके कहता है जी चेंज करो पासवर्ड। हम कहते हैं जी पुराना क्या है 123@PAK, नया कहता है जी मैंने करना है अब करो जी आलिया मेरी बेटी है तो मैंने उसका कर दिया आलिया। ठीक है जी ओके। तो देखो इसका वो चेंज करेगा। 1 मिनट हम उसको बंद करके अभी इसको लॉग ऑफ करके लॉग इन करते हैं। ठीक है ना, हम करते हैं जी हमारा है चलें जी ओल्ड 123@PAK ये हो गया जी पाक ओल्ड क्या है 123@PAK पाक @123 पाक @123 ओके। ओ मिनिमम उसका वो यूज़ नहीं होगा, हम लोग कैंसिल कर देते हैं। ठीक है ना, उसका पता ना 1 दिन तक मिनिमम उसकी एज है। ठीक है ना, तो हम उसको क्या करते हैं कि लॉग ऑफ करते हैं इसको। ठीक है जी, लॉग ऑफ करने के बाद ठीक है ना, हम यहाँ से देखते हैं कि हमारा जो है वो सलीम 123@PAK। ठीक है जी, हमारा जो है वो इसके ऊपर हो गया लॉगिन। अगर वो जाता है जनाब हम दोबारा वो कहते हैं जी मैं चेंज करके देखता हूँ, फिर चेंज करके देखते हैं हम लोग। हमारा हो गया जी 123@पाक उसका पुराना है 123 लिखता है अकेला 123-123 और ओके able to update the password the value period for the new password does not meet the length value period और हिस्ट्री रिक्वायरमेंट ओके। 1 मिनट हम उसकी जीपी अपडेट, हाँ हम लोग अभी जीपी अपडेट करके भी देख लेंगे इसका हो गया। ओहो अच्छा इसको खुला है हमारा ओके ओके रिफ्रेश कर देते हैं जी हम लोग यहाँ से ओके। इसको बंद कर दिया, बंद करने के बाद हमने ओके कर दिया और ये हो गया हमारा जनाब जीपी अपडेट कर देते हैं। जीपी अपडेट फोर्स ठीक है जी कैप्स लॉक ऑफ कर दो, हाँ कैप्स लॉक ऑफ कर दिया हमने इसकी देखनी है। ठीक है जी सक्सेसफुली हमारा हो गया हुआ है। हम लोग देखते हैं अपना इसको कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के बाद फिर हम क्या करते हैं इधर से भी एक था CMD जीपी अपडेट /source/बूट है तो बूट कर लो वरना लॉग ऑफ भी कर लो, बूट ना मांगेगा मेरे ख्याल में। हो गई है अच्छा रीस्टार्ट मांग ली, लॉग ऑफ मांगा है, रीस्टार्ट नहीं मांगा। ठीक है ना, उसको लॉग ऑफ की ज़रूरत थी पाक @123 ये नहीं है, इसको 123@पाक है। ठीक है जी ठीक है जी वो कहता है हम लोग अब चेंज करना चाहे पासवर्ड तो कहते हैं जी 123@PAK और हम करते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 हमने 4 रखा था ना, पासवर्ड दी वैल्यू प्रोवाइडर फॉर न्यू पासवर्ड डज नॉट मीट। चलो अब देखते हैं कि हमारा वापस जाके कि हमारे उसमें कोई गड़बड़ नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, हम इसको उसी टाइम अप्लाई कर जानी चाहिए थी। हम लोग फिर देखते हैं अपने एडिटर में हमारा हो गया ये। ठीक है जी
हमारा था डीसी टेस्ट वाला हो गया। डीसी टेस्ट वाले में आए तो सिस्टम्स में, ठीक है ना जी, सिस्टम्स में आ गए। सिस्टम्स में आए तो हमारा CN पासवर्ड कंटेनर्स, ठीक है ना, यही है हमारी CN एग्जीक्यूटिव की, ठीक है जी। ये था हमारा एग्जीक्यूटिव, ये भी ठीक है। FSO ठीक है जी। मेरा आईफोन के वाइट साइड को ये हमारी पॉलिसी भी इधर से ठीक है, ठीक है। तो इस वाला हमने देखो तो टाइम जो हमने ड्यूरेशन दी है, ये देखो, हाँ लॉकडाउन भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। कम्प्लेक्सिटी तो हमने फॉल्स की है, ठीक है। FALSE ठीक है, ये भी ठीक है। false है ना। ट्रू एंड फॉल्स वाटो भी इधर से आप चेंज कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं। पासवर्ड हिस्ट्री ये है। करैक्टर्स हमने मिनिमम पासवर्ड लेंथ 4 करैक्टर रखे हैं। और आगे चले जाओ तो हमारे पासवर्ड सेटिंग ये हो गया, वो हो गया, ठीक है जी। लुकिंग एवरीथिंग इज ओके एंड चेंज, आज ही चेंज किया हमने, ठीक है। क्रिएटेड भी आज हुआ, ठीक है जी। एवरीथिंग इज ओके, सिक्योरिटी को छोड़ो जी। अच्छा जी, हम आगे देखते हैं। हमने एट्रीब्यूट्स इसी का लिया है जो हमारा यूजर्स एंड ग्रुप्स में आ जाओ, हमारा आ गया एग्जीक्यूटिव्स, मेंबर ऑफ, मेंबर्स कौन है, मोहम्मद सलीम साहब हैं, ठीक है। ठीक है जी, हमने ये भी लिया। और इसका देखते हैं कहीं हमारा करो, तो ठीक है बिल्कुल। कॉपी हो गया। और अगर दोबारा जाके हम अपने एडिटर पे आता है, CN से शुरू होता है और जनाब DC कॉम पे जाता है। CN से शुरू होता है और जनाब हमारा DC कॉम पे ख़त्म होता है, ठीक है बिल्कुल। नहीं, ये तो ये उसका कोडिंग है, वही है जो हमने उधर से उठाई। देखो कहता है एग्जेक्टिव्स का पासवर्ड पॉलिसी को करे ओवरराइड, ठीक है ना। उसकी जो है हमने ग्रुप है उसकी की है सिस्टम्स में और DCs में जाके सेटिंग्स। CN क्या है, एग्जीक्यूटिव्स है,
इजी क्यूरीज है हमारे पास, तो ये हो गया। ये अप्लाइज टू है हमारा, वो अगर जाए ना टेस्ट डॉट कॉम। ओ यू कौन सा है हमारा, एग्जेक्टिव्स, ठीक है ना, एग्जेक्टिव्स ISB ना, एग्जीक्यूटिव से आ गए SP यूजर्स, OS यूजर्स, TC टेस्ट 1। ओके एक और काम करते हैं। फॉर एग्जांपल ये सलीम साहब है हमारे, हम इनको कहते हैं ये रीसेट पासवर्ड 1 2 3 4 1 2 3 4 यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड नेक्स्ट लेवल। ओके पासवर्ड मैसेज हैज़ बीन चेंज। देखा इधर से हमने कर दिया 1 2 3। अब इस इधर भी कम्प्लेक्सिटी हमारी सलीम के ऊपर नहीं लग रही, ठीक है ना। क्या अभी नहीं मांगेगा, हमने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद कुछ भी नहीं था उसमें। अभी देखो ये लॉग ऑफ करके लॉग इन करेगा, ठीक है। हाँ यानी कि उसका मर्ज़ी का पासवर्ड उसे मिल गया, वैसे करते हैं। और जनाब हमने कर दिया, ठीक है जी। कहते हैं क्या है जी, पाक, पहले क्या था 1 2 3 ऐट पाक, है ना, 1 2 3 ऐट पाक, और जनाब ओके कर दिया। हाँ जी एक मिनट नहीं एक मिनट, अमूमन वो पॉलिसीज़ में होता है, लेकिन इसके ऊपर तो रिफ्रेश रीसेट पासवर्ड कर दिया हमने। यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड एज नेक्स्ट लॉगिन, ठीक है जी। और ये भी हो गया हमारा, इसके अंदर है रिफ्रेश। नेक्स्ट में चले जाएं, लॉग ऑफ में ये हो गया सलीम साहब 1 2 3 4। ये क्या होता है, अभी मस्ट पासवर्ड चेंज क्या है, तो करो न्यू पासवर्ड क्या रखना है। वो कहते हैं ABCD, अभी तक पहुंचा ना उसके पास ABCD। तो वो देखा, अब अप्लाई होगी उसके ऊपर, ठीक है ना। नेक्स्ट कर दिया हमने। और जनाब पहली दफ़ा क्या था, एडमिनिस्ट्रेटर ने उसे एक दफ़ा चेंज करना था, तो वो दूसरी दफ़ा क्या करता है, अपना बना लेता है, जैसे हमने यूज़र बनाया था, ठीक है ना। तो ये देखो अब कम्प्लेक्सिटी उसके ऊपर अप्लाई होगी। फॉर एग्जांपल अब हम दूसरा कोई करेंगे हमारा यूज़र, तो हमारे उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल हम करते हैं कि हमारा जो पास कोई और है, हम उसके ऊपर करते हैं। ये तो इसमें थे ना, हम सेल्स में जाके देखते हैं, जैसे अली इमरान है, ठीक है ना, इसका रीसेट करके देखते हैं। ये करते हैं 1 2 3, फिर करते हैं जी 1 2 3 ओके। देखो ना सारा कम्प्लेक्सिटी और ये वो सारा वो कह रहा है इसके ऊपर आपका मैच कर आपको करना है, ठीक है ना। तो वो हमारी उसके ऊपर सही तरीके से लग गया, जो हमने बनाया वो ठीक हो गया। उसके अंदर जो भी बनाएंगे हम यूज़र्स, इसके अंदर मेंबर करेंगे हम जिनको, हाँ जितने भी एग्जेक्टिव्स होंगे अप्लाई हो जाएगी जो हमने उसकी डेटाबेस में से पीछे चेंज किया, ठीक है ना, उससे रिलेटेड है। और जनाब इसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा आगे कि हमारा और क्या है, हम वो भी चीज़ें देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आगे चले जाएं तो करंट में स्लाइड से जाऊँ तो एडिटर्स है, कहता है जी एवरीवन फॉरगेट पासवर्ड। तो बहुत सिंपल है, अगर हर कोई भूल जाता है, कहता है पासवर्ड अपना, तो अगर वो आप उसका चेंज करना चाहे तो सिंपल, अभी मैंने जैसे आपको किया उसके ऊपर राइट क्लिक करके, तो आप रीसेट से पासवर्ड उसका करके चेंज तो उसको बता सकते हो फ़ोन पे, ठीक है ना। हाँ एडमिनिस्ट्रेटर है ना, जब भूल गए एडमिनिस्ट्रेटर को क्या पता, अगर एडमिनिस्ट्रेटर को पता हो तो वो ऑर्डर दे सकता है, ठीक है ना। लेकिन जब बंदा भूल गया तो उसको ऑर्डर का पता ही नहीं है, तो वो कैसे देगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये उन्होंने अंडरस्टूड है कि वो अपना सिर्फ न्यू पासवर्ड सेट करके रीसेट, ठीक है ना। तो कहता है जी रीसेट पासवर्ड इज़ रियली इजी। आप उसके राइट क्लिक करें, जाके अकाउंट एक्टिव यूज़र कंप्यूटर में जाएं जनाब, और उसका यूज़र अकाउंट राइट क्लिक करके उसके ऊपर आप सेट पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, ठीक है ना। कहता है जी चेंज इज समथिंग ईजी टू कम्युनिकेट एंड देन टेल द यूज़र टू पास न्यू पासवर्ड, ठीक है ना। ईजीली उसका चेंज हो जाएगा और फिर उसे बता दें कि आपका न्यू पासवर्ड क्या है।
बेस्ट प्रैक्टिस, गो बैक इनटू द यूज़र अकाउंट प्रॉपर्टीज़ एंड फोर्स द यूज़र टू चेंज देयर पासवर्ड ऑन द नेक्स्ट लॉगिन। अगर आप करना चाहो तो उसकी प्रॉपर्टी से जाके उसको कह सकते हो, ये अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस है कि इस वे से अच्छा है कि आप उसको उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके उसको कह सकते हो। कहते हैं न्यू इन अ 2008 एनवायरनमेंट व्हेन अ पासवर्ड इज़ रीसेट इफ़ अ यूज़र हैज़ इनक्रप्शन, वो डॉक्यूमेंट्स के अलावा से वो SSL का हमारा उसके बारे में बता रहा है, इसका उससे रिलेटेड कोई आज काम नहीं। स्टिल एक्सेस द डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, इनक्रप्टेड भी हैं तो वो उसको कर सकता है अगर यूज़र चेंज भी होता है, ठीक है ना। वॉक एंड टॉक हमने इसकी चीज़ें देखी। मीनवाइल हम देखते हैं कि एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ और वापस थोड़ा सा हम जाते हैं। अगर वापस अपने सर्वर के ऊपर मैं जाऊँगा, सर्वर वन के ऊपर अगर मैं सिंपल फॉर एग्जांपल जाता हूँ अपने यूज़र्स के ऊपर, किसी भी स्लीम के ऊपर मैं आली इसके ऊपर जाता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, तो यहाँ से भी आपको अकाउंट्स की सेटिंग्स में जाऊँ तो आपको डिटेल से यहाँ से भी चीज़ें वही जो है वो मिल सकती हैं, ठीक है ना। डैश है, कैश है, करबरस के साथ है, वो आगे फिर जब आएंगी ना वो इनक्रप्शंस के हैं 3-4, ठीक है ना। तो अकाउंट सेंसिटिव्स है, डायलॉग्स है, स्मार्ट कार्ड यूज़ करना है तो उसका स्मार्ट कार्ड है, वो और चीज़ है, वो आगे जाके एक लेक्चर में आएगी। अकाउंट इज़ डिसेबल करना है तो ये वही 4-5 हैं। स्टोर यूजिंग है, रिवर्स वाला है तो वो करना है आपने, तो वो सारा था, ठीक है। मेन आपकी 4 यही है कि नेक्स्ट लॉगिन पे वो करे और यूज़र मस्ट चेंज नेक्स्ट लॉगिन, ठीक है ना। अगर इसको चेक कर देता है वो उसका हो जाएगा, और जो यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड ये हो जाएगा, पासवर्ड नेवर एक्सपायर, तो वो कभी एक्सपायर नहीं होगा अगर आप उसको कर देंगे अपनी पॉलिसी के बाद, ठीक है ना। आगे जो है ना हमने फिर इसकी और चीज़ें वो आगे आएंगी तो उससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो मीन वाला और क्या ज़्यादा नहीं है, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज़ करके जनाब आप इसका रीसेट पासवर्ड कर सकते हो, किसी टाइम भी आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हो, बहुत ईजी है। और पासवर्ड चेंज करेंगे, रीसेट करता हूँ तो यहाँ पे दिखाएगा जी आप यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ तो ये इसको हाईलाइट जो है ना वो अभी क्योंकि हमने अभी भी इसका यूज़ किया तो इसने वही नहीं लॉगिन किया तो इसलिए वो नहीं आ रहा यहाँ, ठीक है ना। तो हमारा है ये देखो रीसेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हाईलाइट है क्योंकि इसने लॉगिन ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद जनाब ये था हमारा आज जो है ना वो पासवर्ड से रिलेटेड जितना भी था। हाँ अक्सर होता है कि बॉस कहता है मुझे पॉलिसी के अंडर नहीं चाहिए, आप पॉलिसी ऑफ भी नहीं कर सकते एक्टिव डायरेक्टरी की जो डोमेन है, लेकिन क्योंकि वो सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है, ठीक है ना। छोटे पासवर्ड इजीली हैक करने इजी होते हैं, ठीक है ना। तो वो इस लिहाज से भी हमारा जो है वो पासवर्ड का सारा ये है कि उससे हाँ इसके अंदर तो ये थोड़ी सी वो इसके एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे विंडो की रजिस्ट्री वगैरह होती है ना, इस तरह ये एक्टिव डायरेक्टरी की डेटाबेस है पीछे, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, कॉलन और जनाब इजिकल टू और बराबर शाबर यूज़ किए हुए हैं सारे, ठीक है ना। तो उसकी कंप्यूटर की अपनी पीछे प्रोग्रामिंग इसकी डेटाबेस की जो आपकी है, ठीक है जी। तो अगर हम देखें तो आगे जनाब इसके बारे में हमारी जो है कहता है जी जो आपका एडिटर है, ठीक है ना, ADSI एडिटर आ लो लेवल यूटिलिटी यूज्ड फॉर एडिटिंग द एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस डायरेक्टरी रैदर दैन यूजिंग दी GUI टूल्स, के ग्राफिकल टूल्स को आप यूज़ करने के बजाय आप उसकी डायरेक्टरी यहाँ से इस एडिटर के ज़रिए भी चेंज कर सकते हैं या उसमें चेंजिंग ला सकते हैं, ठीक है ना। सर्वर मैनेजर्स वगैरह ETC। आगे चलिए तो कहता है ना फाइन ग्रेन जो पॉलिसी पासवर्ड पॉलिसी या फ्यूचर ऑफ सर्वर 2008 है जो अभी हमने किया, ओवरराइड दी डोमेन पॉलिसी, ठीक है ना, हमने यही किया, ठीक है ना। तो ओवरराइड कर देता है हमारे उधर उसके ऊपर जो हमने ग्रेन पॉलिसी की है। उसके बाद कहता है जी PSO जो PSO के पासवर्ड सेटिंग्स ऑब्जेक्ट एंड एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इन ADSI एडिट, ठीक है ना, दैट अलाउ फॉर एन अल्टरनेट पासवर्ड पॉलिसी टू बी अप्लाई टू यूज़र ऑन ग्रुप्स, ठीक है ना। नेक्स्ट पे चले जाओ तो कहता है सर्वर डोमेन फंक्शन लेवल जो है आप वो एन ऑपरेटिंग मोड विच रिक्वायर्स दैट ऑल डोमेन कंट्रोलर इन योर नेटवर्क टू बी, अगर हम इसका फंक्शन लेवल 8 कर देंगे तो सारे दूसरे भी हमारे 8 पे होंगे तो इनसे बात करेगा, अदरवाइज दूसरों से बात नहीं करेगा। और रिक्वायर्ड है ये वाला फंक्शन लेवल हमारी फाइन ग्रेन पॉलिसी के लिए, पासवर्ड पॉलिसी के लिए, ठीक है ना, ये उसके लिए हमारा जो है ना वो लाजमी है, ठीक है ना, वरना हम 2003 में या उसमें हमको ये ऑप्शन नहीं मिलता, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का पासवर्ड रिलेटेड, ये हमारा पासवर्ड से रिलेटेड है।